लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे सिलेक्शन टूल्स की मदद से अपने फ़ोटो का कटआउट निकाल सकते हैं या फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसका कटआउट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ़ोटो एडिटिंग कि कैसे हम बेसिक चीज़ों की मदद से जैसे ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस, इन सब की मदद से हम फ़ोटो को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फ़ोटो लेनी है जिसको हमें एडिट करना है। अब जैसे मैंने कि यहाँ पे ये एक फ़ोटो ले लिया है तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो डार्क है, डल है, इसमें कोई ब्राइटनेस नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कैसे हम एडिट कर सकते हैं। अब जब हमें फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को एडिट करना होता है तो हमारे पास दो तरह से मेथड्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास इमेज आता है। इमेज में हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है जिसमें एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाती हैं। अब जैसे सबसे पहला स्टेप होता है हम फोटो की ब्राइटनेस ही बढ़ाते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को एडिट करते हैं तो सबसे पहले मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं फ़ोटो की ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो आप देखोगे फ़ोटो की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रहा है, फ़ोटो ब्राइट दिख रही है। पर फ़ोटो के साइड में जहाँ पे इसके डार्क पार्ट्स हैं या डार्क टोन्स है वहाँ पे अभी भी थोड़ा फेड ऐसा पार्ट हमें दिख रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम अपने कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे जिससे हमारे वो डार्क वाले पार्ट क्लियर होते जाएंगे, उसमें उनमें कॉन्ट्रास्ट ऐड होता जाएगा जिससे वो हमें और अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। पर अगर मैं इसे ओके कर दूं तो मेरी फ़ोटो तो ब्राइटनेस बढ़ गई, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, पर इन केस मेरे को इसमें कोई चेंजेस करने हैं या मेरे को बोल दिया कि इसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी कम करो, तो अगर मैं फिर से ब्राइटनेस के लिए एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस को दोबारा देखता हूँ तो ये तो ज़ीरो से वैल्यू आ गया। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये तो ज़ीरो अमाउंट पे होगा। जो पहले मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज़ करी थी उसका जो एक स्पेसिफिक नंबर था वो मेरे को यहाँ शो नहीं हो रहा। तो इस केस में हम इसको किसी दूसरे मेथड से करते हैं, तो उसे करते हैं अब हम। तो पहले मैं इस फ़ोटो को अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से। अब ये मेरी फ़ोटो वापस नॉर्मल अपने पहले वाले मोड में आ गई जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं थी, कोई कलर्स नहीं था, ऐसे नॉर्मल जिसमें डल ब्राइटनेस दिख रही थी। तो अब हम हमारे पास जो लेयर है यहाँ पे नीचे हमारे पास आता है न्यू फिल, जहाँ से हम सॉलिड कलर भी लेते थे, ग्रेडियंट कलर भी हम लेते हैं। इसी में ही हमारे पास आपको दिखेगा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ से करने का क्या बेनिफिट है, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे को यहाँ प्रॉपर्टीज़ में ब्राइटनेस दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा। तो मैं ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज़ करता हूँ जिससे मेरी फ़ोटो क्लियर होगी। और इसका ये बेनिफिट है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी एक लेयर बन के आ जाती है। अब जब हमारे पास कोई भी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयर बन के आती है उसका ये फ़ायदा होता है कि हम उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई चीज़ ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है उसको मैं वापस प्रॉपर्टीज़ में जाके उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। इसी रीज़न की वजह से हम लेयर वाले पैनल्स में न्यू फिल में जाके हमारे पास जो फोटो एडिटिंग ऑप्शन आते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, हम यहाँ से करते हैं जिससे हम फ़ोटो को दोबारा चेंज करना चाहें। अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए थोड़े टाइम के लिए भी तो हम उस लेयर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं या फिर हम उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं इस तरह से। तो हम सबसे पहले ऐसे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को करते हैं। तो अब जो हमारे पास, अभी के लिए मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट होता है, उसके बाद लेवल्स है, कर्व्स है, एक्सपोजर है। अब जो ये पहले 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट्स हमारे फ़ोटो की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। चारों का काम सेम है, बस हमारा करने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे अब हम लेवल्स पे जाते हैं। अब अगर आप लेवल्स पे देखोगे, लेवल्स में हमारे पास यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का डार्क पॉइंट्स बन के आया और एक साइड लाइट कलर का, और बीच में एक मिडल टोन का ग्रे टोन जिसे हम डार्क टोन, लाइट टोन और मिड टोन बोलते हैं। तो अगर मैं अपनी फ़ोटो की जो मेरी लाइट टोन होगी उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखोगे कि मेरी फ़ोटो की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है, पर जो वो फेड वाला पार्ट था साइड पे वो तो अभी भी सेम है। तो उसके लिए जो मेरा कॉन्ट्रास्ट जिसे हम कह रहे थे वो मैं डार्क टोन को इंक्रीज़ करूँगा तो वो पार्ट मेरा क्लियर होता जाएगा। और जो मिड टोन है आप इसको जिस साइड भी इंक्रीज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा कि अगर ब्राइटनेस की तरफ ज़्यादा लेके रहोगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रास्ट की तरफ लेके रहोगे तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही इस लेयर को भी मैं हाइड कर देता हूँ। कर्व पे जाऊँगा। अब कर्व में भी हमारे पास एक तरह से ग्राफ टाइप आता है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो मेरी फ़ोटो की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है, पर अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो डिक्रीज़ होगी। पर अगर मेरे को
वही सेम चीज़ अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो जो फेड या ये वाले पार्ट है उनको मैं कैसे ठीक करूँगा? तो उसके लिए मेरे को जैसे यहाँ पे डार्क टोन आता है, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा जिससे मेरी फ़ोटो क्लियर होती रहेगी। तो इसका रिज़ल्ट आपको दिख ही रहा है कि वो चीज़ कैसे होती जा रही है। हमारी नॉर्मल फ़ोटो इस तरह से थी, उसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करने के बाद मेरी फ़ोटो इस तरह से विजिबल हो रही है। देन इसके बाद आता है मेरे पास एक्सपोज़र। अब सेम एक्सपोज़र भी हमारी लाइट होती है कि जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ पे कितनी लाइट है या हमारे फ़ोटो में कितनी ज़्यादा लाइट आ गई है। तो अगर मैं एक्सपोज़र को इंक्रीज़ करूँ तो मेरी फ़ोटो की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है। और जो इसमें कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट है वो हमारा होगा ऑफसेट का। अगर मैं ऑफसेट को इंक्रीज़ करूँ ये और फेड होगा, पर ऑफसेट को मेरे को यहाँ पे डिक्रीज़ करना है जिससे मेरी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होगा वो क्लियर होता रहेगा। तो अभी ये था मेरे पास ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का पार्ट। तो अभी जो मेरे को सबसे सही वाला लगेगा उसको मैं ऑन करके इन सब का एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए हमने पढ़ा ही था कि हम उन लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक फोल्डर का ऑप्शन आता है, या फिर हम Ctrl+G जो ग्रुप बनाने का शॉर्टकट है उसको प्रेस करके हम ग्रुप बना सकते हैं। और इसको मैं रीनेम कर दूंगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें फ़ोटो के कलर्स को इन्हेंस करना, कलर बढ़ाना। तो हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेंस आता है और एक चीज़ आती है हमारे पास ह्यू सैचुरेशन। तो सबसे पहले हम वाइब्रेंस को देखते हैं। तो अगर मैं फ़ोटो के में वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे फ़ोटो के जो कलर्स हैं उनमें आपको डिफरेंस आएगा। और सैचुरेशन, जैसे हमारे हर कलर्स के अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होता है, जो सैचुरेशन होता है वो उस पिगमेंट को इंक्रीज़ करता है। तो जैसे मैं सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखोगे मेरी फ़ोटो में डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं इसको भी हाइड करूँ तो आपको वो कलर्स का डिफरेंस सब दिख रहा होगा इस चीज़ में। ऐसे मैं इसको भी एक ग्रुप बना के इसको नाम दे दूँगा। अब ग्रुप बनाने से ये होता है कि हमें चीज़ें सॉर्ट रहती है, हमें पता होता है कि किस लेयर के अंदर या किस ग्रुप के अंदर क्या चीज़ है। अगर मेरे को कोई चीज़ चेंज करना है तो मेरे को डायरेक्ट वो ग्रुप ओपन करना और उसमें चेंजेस करने होते हैं। ऐसे ही मेरे पास आता है ह्यू सैचुरेशन। अब ह्यू सैचुरेशन हमारा यूज़ होता है जब हमें किसी भी कलर को चेंज करना होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर अभी मैं ह्यू को चेंज करूँ तो आप देखोगे कि मेरी पूरी फ़ोटो में कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर मेरे को कोई क्लोथ है या किसी का कोई शूज़ है या किसी भी चीज़ में मेरे को कलर चेंज करना है तो हम ह्यू सैचुरेशन में चेंज कर सकते हैं। ये हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कलर बैलेंस। अब कलर बैलेंस होता है हमारा जो भी हमारे फ़ोटोज़ होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे फ़ोटो में थोड़ा रेडिश टोन ज़्यादा आता है, कभी ब्लू टोन ज़्यादा आता है, कभी ग्रीन टोन या येलो टोन। उसको बैलेंस करने के लिए हम कलर बैलेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास रेड टोन ज़्यादा है तो हम उसको सियान में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ कर सकते हैं, या ग्रीन की तरफ थोड़ा लेके जाएंगे। वो हमें फ़ोटो के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसमें ब्लैक एंड वाइट। अब जो ब्लैक एंड वाइट है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ोटो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगी। अब हमारे पास कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है पर मैं चाहता हूँ कि मेरे फेस की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाए। अब हम ये कैसे देखेंगे कि सिर्फ फेस की ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी? तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के टोन्स आते हैं। तो अगर मैं सिर्फ रेड टोन को इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखोगे जहाँ पे भी रेड टोन होगा, अगर हमारी स्किन में रेडिश टोन का इफेक्ट आता है या हमारे सराउंड में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये सिर्फ उसी को इंक्रीज़ करेगा और उसी को डिक्रीज़ करेगा। सेम ऐसे ही हम येलो टोन के साथ काम कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, किस चीज़ को डिक्रीज़। तो ऐसे ही हम सब कलर्स के साथ चेंजेस करना चाहते हैं। इस लेयर को भी अभी मैं हाइड कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास हमारी फ़ोटो का ये रिज़ल्ट आया है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो आप इसका ऐसे डिफरेंस दे सकते हो। ये हमारी फ़ोटो थी जो विदाउट एडिटिंग की थी, और ये फ़ोटो है जिसमें हमने ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करा, कॉन्ट्रास्ट ठीक करा, कलर्स उसके अच्छे से इन्हेंस करे, जिससे हमारे फ़ोटो का ये रिज़ल्ट आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में कन्वर्ट करते हैं।